भारत, चीन और रूस का महामिलन क्या अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाएगा? क्या एससीओ से निकलेगा नया पावर सेंटर जो सीधा अमेरिकी लीडरशिप को चुनौती देगा? इन्हीं सवालों पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि एससीओ की मंच पर अमेरिका की टैरिफ वॉर के बीच जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ खड़े होंगे तो क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा? एससीओ पर दुनिया की नजर, बदल रहा है पावर सेंटर। महाशक्तियों का महामिलन, नया वर्ल्ड ऑर्डर। ड्रैगन प्लस हाथी का दम, अमेरिका होगा बेदम। एससीओ के मंच से पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका को सीधा सीधा संदेश है कि ड्रैगन और हाथी जब साथ आते हैं तो दुनिया में हलचल मच जाती है। आज मोदी और जिनपिंग मिले तो कल पूरी दुनिया की नजर पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर टिकी है। जब हिंदुस्तान पर अमेरिका के टैरिफ वार के बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक होगी। कल एससीओ के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ होंगे तो सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या एससीओ के मंच से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा? क्या भारत, रूस और चीन की मुलाकात अमेरिका एंड कंपनी की धड़कनें बढ़ा देंगी? क्योंकि अब तक जिस अमेरिका को पूरी दुनिया में पावर सेंटर माना जाता था, जिसका दुनिया भर में सिक्का चलता था, अब उसी पावर सेंटर को बदलने के लिए दुनिया की तीन महाशक्तियां एकजुट हो गई हैं। टैरिफ वॉर के बाद एक तरफ अमेरिका अकेला खड़ा है तो दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस एकजुट होकर खड़े हैं। दरअसल जिस तरह से अमेरिका एक के बाद एक दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, उससे अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी तेज हो गई है। लिहाजा पूरी दुनिया की नजर एससीओ पर टिकी है। अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ संयुक्त रणनीति बन सकती है। दुनिया की तीन बड़ी इकोनॉमी भारत, चीन और रूस एक साथ हुए तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इससे ट्रंप को बढ़ते पावर सेंटर का संदेश भी मिल जाएगा। इस बार एससीओ पर पूरी दुनिया की नजर क्यों टिकी है, ये जानना भी जरूरी है। इसमें पहला कारण ट्रंप और टैरिफ अटैक तो है ही, जिससे एससीओ के कई देश नाराज हैं। वहीं दूसरा यूरोप और यूके की नजर खासतौर पर इस समिट पर है। वो इसलिए क्योंकि इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच नेटो की भूमिका क्या होगी, ये सवाल अहम हो जाता है। क्योंकि एससीओ की एकजुटता पश्चिमी देशों के संगठन नेटो की अहमियत कुछ कम कर सकती है। क्योंकि ट्रंप के हठयोग की वजह से कई मोर्चों पर नेटो की भद्द पिट चुकी है। खासकर रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह से अमेरिका का रवैया रहा है, उसने नेटो देशों की फजीहत ही कराई है। दुनिया की नजर एससीओ पर इसलिए भी है क्योंकि भारत, चीन और रूस जब एक साथ होंगे तो पावर सेंटर और वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने का सीन भी बन जाता है। और उसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए। भारत, चीन और रूस की संयुक्त जीडीपी 61.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो अमेरिका की 29.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से 2 गुना से भी ज्यादा है। भारत, चीन और रूस मिलाकर 7.25 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार करते हैं, जो दुनिया के कुल 33 ट्रिलियन डॉलर के कारोबार का अहम हिस्सा है। भारत, चीन और रूस के पास मिलाकर कुल 6,352 परमाणु हथियार हैं, जबकि पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या 12,402 है। भारत, चीन और रूस के पास संयुक्त रूप से 47.7 लाख सैनिक हैं, जो नेटो देशों के 35 लाख सैनिकों से कहीं अधिक है। दुनिया का कुल क्षेत्रफल 51,000 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भारत, चीन और रूस मिलाकर लगभग 6% हिस्सा रखते हैं। यानी भारत, चीन और रूस का एक साथ आना दुनिया में एक नए पावर सेंटर का आगाज है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस बार एससीओ समिट में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।